नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये सब डिवीज़न मॉडल कॉलोनी, ये सब डिवीज़न मॉडल कॉलोनी है और ज़िला कुरंगी में आता है। और यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो है तैमूर अल्ताफ़ मेमन, बड़े नौजवान से आदमी है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। और आज हम सब डिवीज़न मॉडल टाउन में जो है वो प्राइस चेकिंग के हवाले से कुछ देखेंगे। तो निकलने से पहले मैं शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम पूछ लेता हूँ कि उनका आपका एम क्या होगा, विजन क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और ये कि आज हमारी प्राइस चेकिंग है रमज़ान के हवाले से। वैसे तो वो सारा साल चलती है, लेकिन रमज़ान में थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि मुनाफाखोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मीमन और डिप्टी कमिश्नर सलीम लाउडो साहब के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं हमें कि डेली इसको हम लोग प्राइस चेकिंग करें और जो रेट लिस्ट है उससे अगर जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उनको फ़ाइन करें, उनको हम लोग चलान करेंगे, इशू ऑन द स्पॉट इशू करेंगे चालान। अब कैश का सिस्टम नहीं है, अब चालान का सिस्टम है। हम चालान उनको इशू करेंगे और फिर हम उनको 1 से 2 दिन देते हैं वो चालान पे करने के लिए। वो नहीं करते तो हम लोग उनके शॉप्स वगैरह सील करते हैं। इसके अलावा अरेस्ट वगैरह भी है और ये कि हम लोग आज ऑन द स्पॉट सेल भी लगाएंगे। जो ज़्यादा कर रहे हैं, मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा है अगर, तो हम वहाँ पर ऑन द स्पॉट सेल भी करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि वो परचेज़ करें गवर्नमेंट रेट्स पर। ठीक है जी। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर अल्ताफ़ मेमन की गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनी तौर पे एक सरकार की जो टैरिफ होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सब डिवीज़न मॉडल टाउन में मुख्तलिफ हम चलेंगे। हम चल के देखते हैं आगे की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब डिवीज़न मॉडल टाउन के इलाके मॉडल कॉलोनी में और मेरे हमरा तैमूर अल्ताफ़ मेमन साहब असिस्टेंट कमिश्नर हैं। हम चलते हैं मुख्तलिफ दुकानों में गिरा फरोशी के हवाले से हम चला देखते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। यार आप कितने का दूध बेच रहे हो? जवाब दो, कितने का दूध बेच रहे हो? 150 रुपये किलो है भाई। आपको सरकारी रेट का नहीं पता कितना है? 120 रुपये का चल रहा है। अनाउंसमेंट्स हुई हैं, टीवी पर आया है, कमिश्नर साहब ने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई, आपको अभी तक नहीं मालूम। इनको चालान करेंगे। चालान तो हर महीने में 3 दफ़ा तो करते हैं जनाब, पहले भी तब नहीं पूछते रेट, कोई भी नहीं पूछता था। जब सर देखें हर महीने में 15,000 का आप चालान काट रहे हैं इधर डीसी, वो किस चीज़ का? देखिए 120 रुपये जब आप चलाएं ना, उसके बाद आपको चालान 1 रुपया भी हो ना तो हम, तो यही बात है ना, वो चालान ले किस चीज़ का है कि आप मान नहीं रहे गवर्नमेंट की बात। क्या बात ये है कि 120 रुपये लीटर है, 120 रुपीज़ लीटर है सरकारी। आप जब तक सरकारी नहीं बेचोगे, सरकारी जब तक नहीं बेचोगे आपको जुर्माने होते रहेंगे और रोज होते रहेंगे। जुर्माना होता रहेगा सर। उनको ये इस चीज़ पे अमल दरामद कराना चाहिए कि पैसे नकद लेके चले जाना चाहिए। इस चीज़ पे अमल कराना चाहिए ना कि ये रेट है। आप अगर जुर्माना करके 15,000 जेब में डाल के जा रहे हैं तो वो तो वही बेचेगा रेट। चालान दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं। नहीं है, चालान सिस्टम है। 20 रुपये भाड़े से करवा रहे हैं, 120 रुपये भाड़े से दूध आ रहा है। ये हमें नहीं पता, आपके बंदे जो वहाँ कमिश्नर कराची के बाद रेट तय करते हैं। 120 करवाओ फिर हमारे से। कमिश्नर कराची के बाद रेट तय करते हैं। रिकॉर्ड में आ रहा है कि आपको चालान हुआ है, आपने पे किया है तो दिखाएं, कॉपी दिखाएं। 4 तारीख को आपको चालान हुआ है। हम अपने पास ये सारा सा रिकॉर्ड करते हैं। उनके पास ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसमें आपके पास सारी मतलब कि जब चालान हुआ है उनकी एक तफसीलात मौजूद है यहाँ पे। भाड़े से कोई करवाता नहीं है, दुकानों पे पहुंच जाते हैं कि इतना। 4 तारीख को आपको 15,000 का चालान हुआ है। अगर आपने पे किया तो आप दिखा दें। चालान की कापी ला के ये वहाँ जमा नहीं कराते आपके ऑफिस में? जब तक डंडा नहीं होता भरा ही नहीं होगा। भरा होगा तो जमा करा देते हैं। अभी 4 तारीख को दिया है चालान। जमा किया हुआ सर, ला रहे हैं जल्दी। व्हाट्सएप पे मंगा लो यार, व्हाट्सएप पे बोलो भेज दो। तुम्हारा व्हाट्सएप पे भेज दो। पहले ये मंगाए तब तक वहाँ पे चलते आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मंगा लो। चले जी, यहाँ पर पहले भी 4 तारीख को चालान हो चुका था, तो इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उन पर चालान की कॉपी मांगी है कि अगर वो दे देते हैं तो उन पर दोबारा चालान नहीं होगा। हम एक बेकरी की तरफ बढ़ते हैं और बेकरी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा तैमूर अल्ताफ़ मेमन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्राइजेस वगैरह शो की हुई हैं आपने, जो गवर्नमेंट की शूट प्राइजेस हैं?
नई प्राइजेज जो है कमिश्नर साहब वाली ना, वो दे दो। रोल वगैरह समोसे जो हैं। एक क्लास बेकरी है, एक क्लास बेकरी में तो होना चाहिए ना सारे लिस्टें वगैरह। ये लगाया हुआ तो है ना उन्होंने मेरे ख्याल में। हाँ न ग्राम इनमें 60 ग्राम्स। ये बेकरी है मॉडल कॉलोनी सब डिवीज़न, और देख लेते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल समोसा वगैरह कहाँ पर है? क्या प्राइस लगी हुई है इस पे आलू के समोसे पे? पर पीस 22 रुपीज़ पर पीस है ये। ना 60 ग्राम ना सर। 60 ग्राम। ये आप निकालें, कितने का 1 ग्राम कितने का ये पीस है? निकालो इसको मेजर करें पहले। जल्दी कर। जल्दी करें। लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट का घड़ो 27 असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने एक समोसा निकलवाया, समोसा को तोल रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी ग्रामज जो होनी चाहिए वो उतनी होनी चाहिए। कितनी ग्रामज थी? ये कमिश्नर साहब की लिस्ट है, इसके हिसाब से आपने सेल कर होता है रमज़ान में। आप पूछ लें, ये मेजरमेंट आप ले लें इनकी कि कितने कितने ग्राम है। 70 ग्राम जो। आप लोग तो एसोसिएशन के मेंबर भी होंगे, स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन के? बिल्कुल सर होंगे ना, लाजमी से होंगे। शेख साहब जो यूनाइटेड किंग के इनके सदर हैं, इसके अलावा दूसरे लोग भी। तो मतलब ये है कि ये लोग आपको प्रोवाइड नहीं करते। इन्हें तो कमिश्नर कराची ऑफिस में पहले दिन ही इनको सारे हाउस में जहाँ से बन के आता है सर वहाँ पे बिल्कुल होगी। नहीं, लिस्ट की बात कर रहा हूँ। लिस्ट यहाँ होना चाहिए ना। वो तो कमिश्नर ऑफिस में पहले दिन ही उन्होंने इशू करा दिए। तो ठीक है, ग्रामिश चाहिए ना। हाँ ग्राम चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है, ग्रामेज के हिसाब से लिस्ट के हिसाब से मेजर होकर हमारे पास अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तोल में जो है ना वो चोरी नहीं होनी चाहिए। कीमे का ही बता दें। तोल में चोरी। कीमे का भी दो। 30 नहीं 30 तो आप 35 22 रुपए का होना चाहिए। आपने 22 रुपए का होना चाहिए, आप 27 रुपए का नहीं, चला मेरे रहे ख्याल हैं। में एक क्लास बेकरी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे। ये क्लास ए है। है ना, इसलिए कि एसी वगैरह लगा हुआ है, दूसरी चीज़ें, तो थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन मिलनी नहीं, चाहिए। देखिए, हाँ अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चलूँ ना कि ये जो कमिश्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि हर चीज़ की ये जो प्राइस रिवाइज की हैं, ये पहले रिवाइज नहीं हुई थी। ये जो 4 साल के बाद रिवाइज हुई। और इसमें हर चीज़, इन्फ्लेशन, आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज, हर चीज़ जो है इसमें ऐड करके उसके बाद तेमर भाई एक चीज़ है ना, अब ये जो है विदाउट एसी दुकान में जाएंगे वहाँ पे भी ये रेट देंगे ना। नहीं, वो देखिए क्लास बी का अलग है, ठीक है, इसमें क्लासेस बनाए हुए हैं, क्लास बी का अलग है। तो इस हिसाब से आर यू एग्री दिस? सॉरी सर। रेट वगैरह है कमिश्नर कराची के, आप एग्री करते हो इससे? सर बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है इन चीज़ों के हिसाब से एक्सपेंस भी, और दूसरा हमने आइटम पे डिस्काउंट भी लगाया रमज़ान के। वॉकिन पे हमारा 10% डिस्काउंट है। ये तुम्हारा एसोसिएशन जो है ना, स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन, ये तो उनका काम है ना। जलेबी वगैरह है? नहीं सर, ये आइटम नहीं। इसमें और क्या है? इसमें मतलब पेस्ट्री केक्स वगैरह हैं। केक्स एंड डेजर्ट्स आइटम। अच्छा, अब ये कि आपने ये रेट लिस्ट है ना, ये भी आपने यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आप पे ये liable तो है। डायरेक्टर ऑफ लेबर्स ये वगैरह तो की FBR एपीआर वगैरह का के वो है। सीधा ही सिंध फूड अथॉरिटी। जल्दी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लगा रखी है तुमने, ये नहीं लगाई यार। चलो, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ लगाई हुई तुमने सारी। थैंक यू सो मच। चले जी, देखें असिस्टेंट कमिश्नर साहब क्या काम करते हैं। अच्छा, इनका सिर्फ अब इनका ये है कि बेसिकली जो एक आइटम में इनकी आ रही है प्राइसेस ज़्यादा आ रही हैं, तो हम इनको चलान देंगे, लेकिन मिनिमम अमाउंट का चलान प्राइस लिस्ट भी देंगे, नहीं लगी हुई ना इनके और पास। प्राइस लिस्ट भी नहीं हुई, तो इनके दे दे। चले जी, प्रेस लिस्ट ना लगने की वजह से वो तमाम चीज़ें आ रही। ये है मॉडल सब डिवीज़न, मॉडल टाउन है ये, और असिस्टेंट कमिश्नर अल्ताफ़ तैमूर अल्ताफ़ मेमन मेरे हमरा है। और यहाँ पर हम बेकरी में हम गए थे, और बेकरी में देखा हमने कि यहाँ पर रेट लिस्ट नहीं थी, और समोसा कुछ किसी चीज़ में जिनके अपना रेट ज़्यादा था, जिस पर उनको चालान किया है। आ गया यार, सील कर दो दुकान को, इनको सील कर दें, इनको बाहर आ जाए। नहीं है, नहीं, इनके पास है नहीं, ये सिर्फ डिले कर रहे हैं। इसका मतलब है जमा नहीं कराया। नहीं कराया जमा, इनको चलान दिया हुआ था पहले, और एज पर ऑर्डर हम इनको सील करेंगे। वो चीज़ें आपके दुकान पे होनी चाहिए, आपको घर पे नहीं रखनी चाहिए। चालान हो गया या दीगर चीज़ें आपकी दुकान पे होनी चाहिए। नहीं, मैं भरा वो लेने गया हुआ हूँ वहाँ से। अभी नहीं चाहते ना कोई नाजायज़ हो आपके साथ। चले जी, नहीं, मेरा ख्याल है कि वो कह रहे हैं कि वेट करें। नहीं, हम कब तक, क्योंकि पूरी मार्केट आगे कवर करनी होती है। वापसी में सर अगर वापसी चले इनको 15 मिनट दे देते हैं, क्योंकि अभी इनका कमाई का टाइम भी है, तो ये भी सही नहीं है कि
एक बिजनेस टाइम है, 15 मिनट देते हैं, हम वापसी में फिर इनको देख लेते हैं। चलिए जी हम आगे चलते हैं। इनसे दूध वालों ने चालान जमा कराया नहीं कराया इसको कंफर्मेशन करना है। 4 तारीख को इनको जुर्माने हुए थे, लेकिन अभी तक जो इन्होंने इसको शो नहीं किया। ये है नाजिन सब डिवीजन मॉडल कॉलोनी की 9C मार्केट। अच्छा, पहले चिकन वाले को चेक करेंगे कि जैसे इसलिए कि आप फौरी करें वरना भाग जाएंगे सारे। 9C की मार्केट है, सब डिवीजन मॉडल टाउन। ये क्या रेट चला रहे हैं आप? सरकारी रेट आपको पता है कितना है? सरकारी लिस्ट नहीं आ रही जब से रमजान है। रोज आ रही है, आपका काम है मैं तो देख नहीं जाती हूँ। कितना है? रोटी खाने के लिए आपको कोई दे के जाता है या आप खुद खाते हैं? नहीं, वो लगा हुआ ना सब्जी के दे के जाते हैं। मैं कह रहा रोटी खाते हैं आप खुद या कोई दे के जाता है? वो तो खाती है रोटी। खुद खाते हैं ना, तो लिस्ट देना आपका काम है। कोई पैसा आएगा नहीं आपके पास। नहीं, और दूसरी चीज़ ये रेट जब कह रहे हैं लिस्ट कहाँ से मिलती है पहले ये बता दें। ये मीडिया में आती है, नेट पे होती है, टीवी पे आती है, केबल पे आती है, हर आपके चीज़ ऑफिस से भी मिल सकती है। बिल्कुल। जब से रमजान है आई नहीं, देने नहीं आता। वो करा छपी नहीं दी। नहीं, बीफ नहीं, चिकन का रेट जो है एक रेट है सर 365 रुपये किलो, 365 रुपीज़ किलो है। ये बेच रहा है। 365 किलो सरकार का रेट है। 365 है। कौन लेकिन लेने वाला? अगर ये सरकारी रेट पे बेच रहे हैं तो लोग लें आए। कितने का बेच रहे हो? कब से? अभी हमारे आने से। हमारे आने के बाद बेच रहे हो? यार आ जाए, किसी को अगर लेना है 360 रुपए किलो में तो आ जाए, ले लें। मुर्गी का गोश्त यहाँ कैसा बिकता है? यहाँ ये तो बस कुछ नहीं पूछें, आप रेट बताइए ना। रेट वो जो है ना चीमा जनरल स्टोर पूरे इलाके। चीमा जनरल स्टोर। हाँ, वो चलो सामने वहाँ पे चलते हैं आगे। शिकायत करना है चीमा जनरल स्टोर की। नहीं, ये आपने कितने के लिए है? अभी तो मैं आया ही हूँ। वैसे चिकन का रेट क्या है इस इलाके में? नहीं सर, मुझे नहीं मतलब, मैं तो खुद बाहर से आया हूँ। मैं तो सामान सरिया लेने की बस। ये चिकन कैसा मिलती है इस इलाके में? सही है, 300 400 300। हाँ देखो, रोज़े का दिन है, रोज़े में है आप भी, हम भी रोज़े में है। मतलब ये सही बता देंगे तो हम लोग गोश्त लेने आए हो, आगे मुझे नहीं पता। देते हैं कोई 450-500 में बिकती है। नहीं, आप ले 360-65 रुपए पर किलो के अवामी हिसाब पे से। चले जाएं, अभी वहाँ ये बिक रही है। कहाँ पे? अवामी पे, कहाँ पे अवामी? इससे अगला बाजार जो है 300। अभी क्या साहब ले रहे हैं? अभी ये लिस्ट कहाँ लगी है भाई? लिस्ट कहाँ है? रेट कहाँ है गवर्नमेंट का? इनको चालान दे, इनकी लिस्ट नहीं है। इनको चालान दे, उनको भी चालान दे, उनके पास भी लिस्ट नहीं है। रोटी खा रहा है? रोटी खा रहा है? रोटी पीछे से आती है या खुद लेता है? तो फिर कोई लेने नहीं आता। ये आपकी जिम्मेदारी है लेकर आना। ये लेकर आना आपकी जिम्मेदारी है। बात ये है कि मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कुछ भी नहीं, लेना आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या दूध ले रहे हैं? जी। कितने का दे रहे हैं ये? 140 का दे रहे हैं। आपको पता है सरकारी रेट क्या है? आप कितना लेना है? आप लें 120 के हिसाब से। 1 किलो पैसे दे दिए आपने? आप वापस करें बाकी पैसे। 120 के हिसाब से दे रहे हैं। दे पता रेट क्या है सरकार का? सर 1 साल से 150 रुपए दूध किलो बिक रहा है। यहाँ पर 150 रुपए। 1 साल से नहीं बिक रहा। 1 साल से नहीं बिक रहा। कराची शहर में हम भी रहते हैं, 100, 120, 130 बिक रहा था जब सरकार का रेट 100 रुपये था। दूध वाले वो 150 का दे रहे हैं, ये 140 दे रहे हैं, बाकी दुकान वाले 150 दे रहे हैं। ये तो है 140-150 बिक रहा है, लेकिन 1 साल से नहीं बिक रहा है। ये 3 से 4 महीने की कहानी है। इन पे भी जो है चालान होगा क्योंकि लिस्ट नहीं लगाई हुई, और ये 140 में बेच रहे हैं जबकि गवर्नमेंट रेट 120 है। अभी हम और किसने लिया यहाँ से दूध, और आप लिस्ट लगा दें 120, वरना सील होगा दुकान। मेरे पास सील लगा रहे भाई, आज लगा रहे ये भाई, आज लगाते
मैं कह रहा हूँ कि भाई आ जाए, लग जाएगी लिस्ट। क्या रेट लिस्ट, हाँ लिस्ट लगा दें। अब आए जहाँ लगी हुई मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। मार्केट में सब डिवीज़न मॉडल टाउन की मार्केट है ये। तैमूर अल्ताफ़ मेमन मेरे हमरा हैं और गिराफरोशी के हवाले से सरकार के नक़्द पे अमल दरामद के हवाले से एक विजिट है मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा। समोसा लिया है आपने? अभी लेने ही लगा हूँ जी। अच्छा, कैसे ले रहे हैं आप? अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता रेट्स का, आई एम सॉरी, यही पूछ ही रहा था। समोसा क्या साथ दे रहे हो आलू वाले? 20 रुपये का सर, 20 रुपये का। 30 रुपये। इनके छोटे समोसे हैं तो इस वजह से ये लोग शायद 20 में दे रहे हैं। कितने ग्राम का है समोसा? सर ये 70 ग्राम का। ठीक है, अगर ये कम दे रहे हैं तो ये लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोगों को रिलीफ मिलती है, वो बेहतर है। बेहतर है। चले जी, थैंक यू। थैंक यू। चले जी, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये अवन, ये चीमा जनरल स्टोर कौन सा है? ये देखें यहाँ पे, चीमा जनरल स्टोर। चीमा जनरल स्टोर। कितने चीमा जनरल स्टोर? यार दूध कितने बेच रहे हैं आप? पाकिस्तान। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या आपको पता है कि सरकारी रेट क्या है? 120। तो फिर आप 140 में कैसे बेच रहे हैं? 130 का पड़ रहा है सर, मैंने पहले भी वो दिखाया था। अभी हमने पूरी कोशिश की है अब ये है कि कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 100 हमें महंगा पड़ रहा है, तो उन्होंने ये पॉलिसी दी है कि हम इनसे वो रिसीट्स लें जो सप्लायर हैं, और फिर वो कंसर्न एसीज़ को जमा करेंगे जो कि वहाँ जाके बाड़े वालों को या उनके जो सप्लायर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन ये लोग हमसे ये बात करते ही नहीं हैं। ये इनका काम है कि ये भी हमारे साथ इंगेज हों और गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंगेजमेंट रखें अपनी, ताकि इस हिसाब से रेट, क्योंकि ये अगर चलाना चाह रहे हैं 120 के हिसाब से, तो इनको भी ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप लिस्ट दिखाएं जो आप लेके आते हैं, वो दिखाएं। ये 20 जनवरी की है ना, ये तो नहीं, अभी की दिखाएं। आप तो रोज लेते होंगे ना। इनका बंदी का रेट होता है। हाँ, तो ये 20/1/22 तक है, तो उसके बाद रिवाइज होगा। चलो भाई, हेलो। ये बंदी का रेट है, बंदी के रेट में तो लादी वाली थोड़ी दिखाएंगे। ये रोज हम रिसीविंग लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारा 140 रुपये। ये आप देख कैमरा हुआ था, चालान दे दिया, पे कर दिया इन्होंने, पे करके जमा करा दी, कॉपी जमा करा दी। आप अपनी रेट लिस्ट लगाएं। जी लगाई थी, फाड़ के सर, वो मैंने 120, पता नहीं कोई आया था। आप अंदर पंखे के साथ लगा दें, क्योंकि ये बार बार फिर चालान होंगे आपके। चालान हो चुका है और इन्होंने चालान पे करके अब इस वजह से इनको हम लोग एक ही मौका दे रहे हैं कि ये अपना डिस्प्ले करें रेट लिस्ट और चालान कॉपी दिखाएं। जी इनको 9000 का चालान हुआ है। आप दूध ले रहे हैं? ले रहा हूँ। अच्छा, क्या रेट दे रहे हैं? सर इन्होंने एक पाव 50 रुपये का दिया है। 200 रुपये किलो हो गया ना? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो के। और रेट क्या है चेक करें, इनको भी दिखाएं। दूध कितना रेट चला रहे हैं? 140। अच्छा, आप तो वहीं से यहाँ आ गए। वाला चालान भी आ गया, यहाँ वाला दुकान पे पड़ा हुआ है, आपको दिखा देंगे। तो जब आप आए हो तो चालान लेके नहीं आए? आप चालान वहीं पर आपने कहा था कि मैं वापसी होऊंगा। यहाँ वाला तो हमने बैंक में जमा करवाया हुआ है। इनको 25,000 का चालान दे। 150 रुपये में दूध चला रहे हैं, और उसके बाद ये मुतअद्दिद ब्रांचेस हैं, और ये 10,000 पिछली मरतबा बैंक में जमा करवा दिया। नहीं किया आप 150 रुपये चला रहे हैं ना अभी भी, जी तो फाइन तो होगा ना। सरकारी रेट 120 तो ये लगता है कि ये शायद चालान देंगे, तो उसका मतलब ये कि ये अपनी मनमानी की रेट ले इसका, हाँ जो कर लेंगे। देखिए रजिस्टर आया ना, उसको पता है के बारे में पिछली मरतबा अभी 4 दिन हुए हैं, तो मैंने भरा 10,000 रुपये का चालान, वो बैंक में जमा करवाया। और ये देखो, चालान जमा करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप
150 पे चलाओगे? बाहर जाते ही नहीं हो, बाहर कोई ठीक है, नहीं जाते हैं बिल्कुल, जहाँ पे हमारे अंडर में आता नहीं, आता है तो हम जाएंगे। बिल्कुल हमारे अंडर में भाड़े नहीं आते। नहीं है तो दुकान नहीं नहीं, किसी और सबडिवीजन में आते हैं। आपका नाम बताओ, भाड़े का नाम बताओ। आप यहाँ से लेते हो, आप भाड़े का नाम बताओ। आप नाम लो ना उसका। आप किससे लेते हो? आप किससे लेते हैं? दुकान का इसके 5 दुकानें पेन सब पता नहीं कौन से का दे रही है। ये भरा हुआ ही नहीं है ना, ये देखिए चालान है, भरा हुआ दूसरा वो दुकान पे रखा हुआ है। भी नहीं है, चालान पेड ही नहीं है। इनकी दुकान सील कर दें क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। ये शकील जो है ना वो टाल गोल की बातें कर रहा है। इनको सील कर रहे हैं, इनको सील कर, चले लगा लो इनको बाहर। चालान इनको दे, ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने चालान। दुकान का इसके 5 दुकानें पेन सब पता नहीं कौन से का दे रही है। ये भरा हुआ ही नहीं है ना, ये देखिए चालान है, भरा हुआ है। दूसरा वो दुकान पे रखा हुआ है। भी नहीं है, चालान पेड ही नहीं है। इनकी दुकान सील कर दें क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। ये शकील जो है ना वो टाल गोल की बातें कर रहा है। इनको सील कर रहे हैं, इनको सील कर, चले लगा लो इनको बाहर। चालान इनको दे, ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने चालान। कैसा चल रहा है ये? 365 सर, 365। मैं अभी दे रहे हैं ना, हम लोग मौजूद हैं इसमें। वैसे पूरे साल क्या हिसाब चलता है? पहले महंगा था, सस्ता हुआ था। पहले महंगी था, रेट अब कम हुआ है। 365 तो दूर खौफ से कह रहा है, मतलब ये कि अल्लाह से खौफ नहीं है, बंदे से खौफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, बिल्कुल खौफ नहीं है। चलिए जी, चिकन और दूध पे ही सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर कंट्रोवर्सी है। और रोटी चपाती है, ये चपाती है चपाती कितने की? 10 की। फिर उसका वजन वगैरह होता है, सारी चीज़ें। इसका क्या कर रहे हैं? ये मिनी मॉड है। क्या ले रहे हैं आप? मैं घी ले रहा हूँ। घी ले रहे हैं। इस पे वो देख लेना, आप दाल वगैरह देख लें, दाल और आपके चने की दाल वगैरह। ये कोई एक बंदा इनका शॉप वाला, आप आ जाए। चीनी के हिसाब दे रहे हैं बोस? 85 रुपये। आटा मिल वाला जो है 690 का बेच रहे हैं। मिल वाला 2.5 नंबर जो होता है 69। जो मिल से जो आता है चक्की में वो 2.5 नंबर आटे की बात कर रहे हो ना? 2.5 नंबर आटे की बात कर रहे हो ना? हाँ, वो जो फ्लोर मिल वाला होता है। 70 का मिल से आता है। खैर आटे वाटे को छोड़ो, ये बताओ दाल क्या सब दे रहे हो माश की? माश की 230, हमें आ रही है 240 बेच रहे हैं हम लोग। माश की दाल की क्या रेट? टैग नहीं लगाया हुआ है क्या? खुली हुई वो लगा के रखते हैं, कार्ड लगा के रखते हैं हम लोग। हाँ, लगा के रखो ना, पता चलता है इतने किलो है। हाँ जी, 230 हमें आ रही है, 240 हम भेज रहे हैं। 45 ₹5 कम पे बेच रहे हो? नहीं, जैसे लास्ट टाइम ऊपर नीचे होती रहती है ना, हम तो महीने में एक दफ़ा आती है हमारी। अव्वल दो में ये पता नहीं होता सर, वो मोटी पतली बारीक नहीं, मोटी और बारीक होती है इसमें। मोटी और बारीक पता होता है यार, आप मोटी और बारीक का हमें होता है। मोटी होती है, बारीक सर छोटी बड़ी मिक्स। बात ये है कि भाई इस तरह कर रहे हैं कि सरकार के नफ्स जो है ना उस पर अमल करो। दाल 210 बोले तो ये भी नहीं पता होगा। ये देखें ना, पहले जमी ये पड़ी अच्छी है, दाल तो सही है, मसूर सही है, अच्छी है। मसूर सही है। काबली चना बता। काबली का 240 रुपये। वो पीछे रखा वहाँ पर, वो पीछे रखा कितने एमएम का है? 8 और 9 मिक्स है वो। 8 और 9 मिक्स है। होगा इससे ना मतलब नहीं, वो छोटा है ऐसे ही आता है। ये 8 नहीं है, बहुत ही छोटा है। ये भी छोटा, रेट बढ़ेगा। चना छोटा, रेट बढ़ेगा। इलायची बढ़ेगा। इलायची इलायची तो पैकेट में होती है हमारे पास। खुली नहीं होती। नहीं वो एसेंशियल आइटम में है भी नहीं। अच्छा, एसेंशियल आइटम में जो है वो लिस्ट नहीं है। चलो ठीक है जो ये है कि हमसे नहीं डरो, अल्लाह से डरो बस।
बस अल्लाह से डरो। हाँ, पुलिस से और पुलिस और मजिस्ट्रेट से, मीडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरें आप सिर्फ अल्लाह से। चले जी, ये मिनी सुपर स्मार्ट था, यहाँ से हम निकले और यहाँ तो फिर भी ये कि ग्रोसरी आइटम की जो चीज़ें थी मुनासिब रेट दे रहा है, वो इतना ज़्यादा रेट नहीं है। हाँ नहीं, ठीक है, मुनासिब। बिल्कुल, और ये इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। ये अच्छे रेट पे चला रहे हैं। मसूर 180 है, जिस तरह मार्केट रोज 180 किलो है, आधा किलो है, नहीं 1 किलो हैं? 1 किलो ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा है। आपके खिलाफ शिकायत थी, अवाम यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि चीमा जनरल स्टोर, हमें तो पूछते हुए आए चीमा जनरल स्टोर कहाँ पे है। अपने आटे सही बताया, चीनी सही बताया। 12 mm की बात कर रहा हूँ, बड़ा चना होता है, वो 200 दर्जा अव्वल 280 रुपये आता है वो। दूसरी बात ये कि लिस्टें कहाँ आपकी, लिस्टें तो नहीं लगाई आपने? ये पड़ी अभी कल ये पड़ी हुई नहीं है, ये तो दुकान के बाहर लगी होनी चाहिए। मतलब ये रखने के लिए रखा हुआ है, रखने के लिए रखा हुआ है। मतलब कि जब बंदा आएगा तो उस वक्त लगा देते हैं। 10,000 का चालान देखो। तो चलान जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इसको हाई रेट है, इसके बहुत ज़्यादा रेट है, और उस पर चीनी पे, दाल पे, इन सब पे इनकी बहुत हाई रेट। चलो जी, ये है। अगर ये फाइन नहीं पे करेंगे तो इनकी दुकान सील कर दी जाएगी फिर 3 दिन के अंदर। आगे चले। ये है मॉडल टाउन का बाज़ार है और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर अल्ताफ़ मेमन मेरे हमरा हैं और मेरा ख्याल है कि इस छोटे सा इलाका है और इस छोटे से इलाके में ये हाल है। बिल्कुल, यहाँ पे आने का मकसद यही था कि ये इस इलाके में उन लोगों का आना जाना है जो कि बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास और आम आवाम है, तो इस वजह से यहाँ पे रेट्स अगर बेहतर होंगे तो फिर बाहर ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। हम मज़ीद आगे चल के देख रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अल्ताफ़ तैमूर अल्ताफ़ मेमन मेरे हमरा हैं। ये मॉडल टाउन सब डिवीज़न का इलाका है और 9C का बाज़ार कहते हैं इसको। यहाँ पर भी जो चीज़ों के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा। पैसे मैं वहाँ देकर आया हूँ, एसी साहब के पास तो मैं जा रहा हूँ, पैसे आपने लिए नहीं लिए? चलो जी, एक नई कंट्रोवर्सी आ रही है जी, देखते हैं अभी ये क्या सूरत हाल होती है। एक दुकानदार जो है वो इस बात की इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने चालान के पैसे कैश में जो है वहाँ दे दिया था, लेकिन यहाँ पर उनको पैसे नहीं मिले। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ आ रहा है और पूछना चाह रहा है कि वो पैसे का मसला क्या है। वालेकुम जी। ये जो आपका ये है ना, इसने पैसे हमारे से लिए हैं, ऑफिस में हम इसको 10,000 रुपये दे गए। नहीं, आप आ जाए। आप बात कर रहे हो ना? हमारे से लिए वाले नहीं, अल्फिया बयान देगा, मैं 10 लाख रुपए पे करूँगा। जी, अब ये कि इनको पहले से शायद ये हो गया कि प्राइस चेकिंग वगैरह चलिए, अक्सर ऐसा ही होता है। ये भाग रहे थे, लेकिन हमने पकड़ लिया, तो अब हम अंदर चलिए जी, हम आगे चलते हैं। हमने कहा कि अक्सर जो है वो भाग जाते हैं और ये भी जो है रवाना हो रहे थे, लेकिन इसमें हम दाखिल हो रहे हैं। ये बड़ा लिमिटेड मार्ट है ये और माहौल भी ठंडा है। हम आज चलते हैं जो काम की जगह है, यहाँ पर तकरीबन हर शय यहाँ दस्तियाब है, लेकिन हम अपनी काम की जगह की तब चलते हैं और ये काम की जगह है, ये ग्रोसरी आइटम। आए कौन है यहाँ, शिफ्ट इंचार्ज कौन है? प्राइजेस चेक करें आप, वेरीफाई कराएं मुझे। कितना वजन है इसका? ये होगा ½ kg। ये केजी है। ये छोड़े, ये का इस पहली बात तो ये कि इस पर टैग लगा हुआ है, नेट वेट कितना है कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नहीं, 500 ग्राम लिखा हुआ है। इसको तोलवाएं। आप हैं जी सही साहब।
क्या नाम है? उस्मान नाम है। तो तोले जरा, ये कितना है? सर वेट मशीन तो मेरे पास नहीं है। इतना बड़ा सुपर मार्केट होगा, वेट मशीन नहीं है? कितना है इसका तोले? होगा ना आपके किसी और सेक्शन में होगा। नहीं, अगर इन्होंने पहले तो वेट में भी ये लोग करते हैं, लेकिन वेट अगर में होता प्राइस है तो वो भी ज़्यादा है। प्राइस का मसला ये है कि इसकी प्राइस कितनी है? ये है ना, यहाँ लिखी हुई है। सफ़ेद चना है 205। ये प्राइस जो लिखी हुई है सही है? जी सर। हैं? ये प्राइस सही है। और ये प्राइस अगर सही कितना है? 120 रुपये। ये क्या साहब दे रहे हैं मूंग की दाल? ये 188 रुपये, 180 रुपये ना? 170 रुपये सेल प्राइस 70 रुपये। 170 रुपये किलो, ये आधा किलो है ना? नहीं, आधा किलो 85 की। 85, ये 1 किलो का 170 है ना? कितने की है उसमें? 210 की है। चलो ठीक है, रेट तो सही है, रेट तो सही है। और बाकी दालों पे ही देखें, दालों पे ही है सारी, इसलिए कि रमज़ान में तो यही चीज़ें होती हैं काम की। बेसन है, आटा है, चीनी है। बेसन और आटे का देखो, बेसन किलो ये कितना mm है? ये तो मेरे ख्याल में 8 mm भी नहीं लग रहा मुझे, ये 6 mm है। आप मुझे बताओ ना, जो बंदा ये सब जानता है उसको बुलाए ना आप आपके लिए नॉर्मल क्वालिटी 9 mm की है ये। 9 mm तो नहीं, 4 mm भी नहीं है ये, 5 mm। मीट सेक्शन कहाँ पर है आपका? मीट सेक्शन सेक्शन खत्म कर दिया है। काला चना कितने का है? सर इसका 10 रुपये ज़्यादा। 10 रुपये ज़्यादा। चलो 10 रुपये तुम दे सकते हो। सुपर मार्केट को 10% की इजाज़त है। बिल्कुल। 10% जो है ना, आप ऊपर रेट रख सकते हैं। तो फिर आप ये बंद करके जा क्यों रहे थे? इसकी क्या वजह है? अफ्तारी के लिए चले जी, मतलब ये कि लिस्टें विस्टें कहाँ है इसमें? सरप्राइज लिस्ट वगैरह वैसे प्राइस लिस्ट आपकी सही नहीं है। प्राइजेस जो हैं आपने देखें, ये आपने लिखी हुई है, चले अच्छा है, लेकिन आपने गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट ज़रूर यहाँ पे वेरीफाई करनी है। इसकी वजूहत ये है कि लोग उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है सर। बार कोड है ना, ये बार कोड है ना? कितने का बताया ये? 100। चलिए इसको लगाओ जरा, बार कोड लगाओ, बार कोड लगाओ, बार कोड लगाएं ज़रा। 85। उसमें वहाँ क्या लिखा हुआ था? हाँ, चेक कर लें। ठीक है जी, रेट भी सही है, बार कोड भी सही है। अक्सर जो मार्ट में ये होता है कि जो प्रोडक्ट पे जो रेट लिखे होते हैं, उस रेट पे जब आप बार कोड लगाते हैं तो काउंटर पर वो रेट जो है ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ दिखाने के लिए कम रेट होते हैं। लेकिन हमने उसको क्रॉस चेक किया है और इस क्रॉस चेक में भी जो है वो रेट दुरुस्त है। लोग सस्ती चीज़ वहाँ दिखाते हैं, जब बिल बन रहा होता है ना तो बार कोड में बिल ज़्यादा होता है। अपना जो बंदा है ना, वो पैसे देके चला जाता है। जी अच्छा, अब इनकी पहले बेकरी थी, इन्होंने ख़त्म कर दी है। मीट सेक्शन था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। मीट वगैरह नहीं है? नहीं है। तो मीट नहीं करते? रखते तो थे। हाँ नहीं, वो वैसे भी उसके रेट ऑफ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। चले जी, एवरीथिंग इज़ ओके। और हम निकलते हैं इस मार्ट से। ये सब डिवीज़न मॉडल टाउन में वाक़ है। असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर अल्ताफ़ मेमन मेरे हमरा हैं। चलो जी, हम आते हैं यहाँ पर। ये सब डिवीज़न के एक बड़ी बेकरी है, ये एक क्लास बेकरी लग रही है मुझे। तो ये रास्ता है। असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर अल्ताफ़ मेमन मेरे हमरा हैं और इस बेकरी में हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ रेट्स वगैरह की क्या सूरत हाल है। पैनी चेक करें आप। रेट कौन इंचार्ज कौन है यहाँ का? अभी शिफ्ट इंचार्ज। वालेकुम सलाम जी। रेट्स चेक करा लें। ज़रा शिफ्ट इंचार्ज को बुलाएं। इसमें है पैनी 1 गिलास क्या हुआ? 500 पर केजी। 500 पर केजी सर, 1 गिलास। ये क्या है? 200 ग्राम है। 200 ग्राम 150। 150 मतलब ये 1 किलो कितने का हुआ? 600। 600 600 150 150। हाँ ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? जैसे ना 600 अपना 750। जैसे लिखा हुआ है 750 रुपये। अगर लिखा हुआ है तकरीबन, नहीं लिखा हुआ तो कुछ छोड़ देना। ये ओवर प्राइस्ड है। आगे ये नहीं, ये देखें ना, ये इनका ब्रांडेड है या इनका अपना प्रोडक्ट है? अपना है, फिर सही है।
अगर ब्रांडेड है तो इसको नहीं चाहिएगा। हाँ नहीं, ब्रांडेड नहीं है ये, इनका अपना है, वो पैकेजिंग की हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने चार्ज किए हुए हैं। समोसा वगैरह कहाँ पर है? ये एसेंशियल आइटम्स नहीं है, इसमें नहीं आता। अच्छा, ये बाहर है, समोसे वगैरह बाहर है, समोसे में देख लें। बाकी तो मैडम नाज़रीन, ये चीज़ें जो एसेंशियल आइटम में नहीं आती, इसलिए इस पर सरकार के जो नर्फ जो है वो लागू नहीं होता, तो वो उनकी मर्ज़ी होती है वो जितने में बेचें। इसीलिए मिठाई आजकल जो 1200 रुपये किलो बिक रही है। जब चीनी के रेट 100 रुपये थे तो उस वक्त भी 1200 बिक रही थी। आज चीनी के रेट 85 रुपये है, तो आज भी 1200 रुपये मिठाई बिक रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। एक अच्छी है बेकरी है, यहाँ पर बाकायदा तौर पे जो है वो बैठने का इंतज़ाम भी है। ए क्लास बेकरी है। रेट लिस्ट दिखा दे। समोसा आलू वाला कितने का दे रहे हैं? जवाब समोसा बता। आलू का 20 रुपये का अंदर भाई, 20 रुपये का दे रहे हैं। और कीमे वाला कौन सा है? 20 वाला समोसा देखा, एक निकालें। तीनों समोसे उठा के दो, एक एक। ये उठाओ, इधर आओ, ये 20 रुपए यहाँ से उठाओ। इनको वेट कराएं, वेट करें इनका। वेट कर जरा, वही है ना, आइटम तो नहीं है ना। दे रहे हैं। कितने का? 30 रुपीज़। वही भी देख रहे हैं ना, वो भी देख रहे हैं ना। तो छोड़े ये वेट नहीं, वेट भी देखना पड़ेगा ना। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये चोर बाजारी की इंतहा ये है कि इसको खुले रखना नहीं चाहिए। हवा जो है ना, इस पर असर करता है। हवा की वजह से कभी भी ज़ीरो नहीं होगा ये। 26 ग्राम है सर, कम से कम 60 ग्राम, 22 ग्राम। ये कितने ग्राम है? 28 ग्राम है। 26 ग्राम, 35 ग्राम। ये वज़न भी कम है। ये गलत दे रहे हैं, ये लूट रहे हैं, ये लूट रहे हैं। 2 से कम क्यों नहीं जा रहा ये तराजू नीचे तुम्हारा? हवा चल रही है भाई। ये वाला तराजू क्यों रखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर तो ये फिर तो ये तो गलत तोल रहा है। 72 ये सही है सर, समोसा फिर भी आलू का बेहतर है। आलू वाला दे दो यार। आलू कितने का दे रहा है? 20 रुपये। और ये चिकन अपना ये कीमा, ये कीमा है चिकन है? कितने का? ये तो महंगा दे रहे हो। 28 का। मिक्स पकौड़े 420 रुपए सर, मिक्स पकौड़े ही महंगे हैं, 360 रुपये। साहब को बुलाओ, मजिस्ट्रेट साहब फैसला करेंगे कि जी। के समोसा 26 ग्राम का, 26 ग्राम का, 26 ग्राम का, वो 22 रुपये का कम 35 होना चाहिए। मिक्स पकौड़े 460 दे रहा, 360 के जी। और खैनी जो है वो 750 रुपये किलो दे रहा है, वो 150 200। कीमा समोसा जो है ना, वो इनका वजन भी कम है, रेट भी ज़्यादा है। और आलू समोसा, आलू समोसा सही है, आलू समोसा सही है, बाकी पकोड़े महंगे। आप इनको चालान है 50 वाला का चालान। चालान के साथ साथ 5 मिनट यहाँ खड़े हो जाओ, इनको बोलो रेट पे बेच दे, रेट पे बेच दे। इनको बोलो सरकारी रेट पे बेचें। इनको लिस्ट दें उनके हिसाब से। ये इनको एक कीमा समोसा कितने का है? 26 ग्राम कीमा समोसा 35 ग्राम का है। ये कितने का है? 22 रुपये का है। तो बोलो 20 रुपये का से बेचे, 20 रुपये का से बेचे, अभी बिकवा दो। जो सरकारी रेट है, और आप हैं बराबर बैठे हुए हैं और ऐसे ही मुनाफाखोरी का कोई तरीका नहीं हुआ। हाँ, चले इनको 50,000 का चलान दें और इनको बेचें, बोलेंगे आपकी बिक्री है। हाँ जी, आप देख लें, समोसे के रेट सही नहीं, वजन सही नहीं। सर तो ये गुलाम असगर, गुलाम असगर चालान क्या? जी सर, वो चलान के। ये मैनेजर होंगे ना? हाँ। ये कीमे के समोसे 20 रुपये का आप सब बेचें आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ खड़े हैं। जिसको लेना है यहाँ पर 20 रुपये के हिसाब से ले ले कीमे के समोसे। बात ये है कि हर आदमी जो है अपनी मर्जी कर रहा है। एक बड़ी बेकरी है, लेकिन यहाँ पर जो वज़न का सिलसिला कीमे के समोसे में वो जो 26 ग्राम है होना, जो 35 ग्राम होना चाहिए, वो 26 ग्राम पे रेट भी जो है वो 22 रुपये की बजाय 30 रुपये का है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, पकौड़े महंगे हैं, इसके अलावा प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई है। और चूँकि बड़ी बेकरी है, बड़े लोग आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए खौफ भी नहीं है। हर आदमी जो है वो बार्गेनिंग नहीं करता और वो अपनी मर्ज़ी से वो रेट भर देते हैं, जिसकी वजह से हर इंसान जो है वो एक बड़ी बेकरी का एक शहर देख कर यहाँ आता है कि यह चीज़ क्वालिटी की मिलेगी। लेकिन क्वालिटी क्या, आम दुकानों में वही चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे इन्होंने जुर्माना किया है। और क्या जुर्माना किया आपने सर?
इनको 50,000 रुपीज़ का फ़ाइन किया है, चालान इशू कर दिया और इनके साथ साथ इनको रेट लिस्ट वगैरह भी बोलिए कि अभी ये हमारे आगे लोगों को अवेयरनेस भी दें, लोगों को बताएंगे भी क्या रेट है और उसी रेट पर ये लोग सेल भी करें। नाज़िम मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमने पूरे साल हम ग्राफरोशी के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, लेकिन रमज़ानों में हम डेली किसी न किसी सब डिवीज़न में होते हैं। आज हम 10वें रोज़े को जो है ये सब डिवीज़न मॉडल टाउन है, ये ज़िला कुरंगी में वाक़ है और ज़िला सब डिवीज़न मॉडल टाउन के असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर अल्ताफ़ मेमन के हमरा मौजूद थे। सब डिवीज़न मॉडल टाउन में जो भी जगह आती थी वहाँ पर हम गए, दूध की, गोश्त की, इसके अलावा चिकन है, बेकरीज़ हैं, वहाँ हमने ग्रोसरी आइटम्स हैं, वहाँ पर हमने सर्च किया। लेकिन बहरहाल क्या सूरत हाल थी, समअप कैसे करेंगे, ये इतनी जगहों पर हम आए एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, आपके अपने क्या मुशाहिदात हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया मेट्रो का और आपका बिलाल भाई कि आपने इस तरह से हमारे साथ आए और देखा कि हम लोग किस तरह से प्राइस चेकिंग और ये फंक्शन करते हैं। अब बात ये है कि एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग फ़ाइन भी करते हैं, मार्केट विजिट्स भी करते हैं, लेकिन एक ये हमारे जो बिज़नेस ओनर्स हैं इनकी भी ज़िम्मेदारी है कि ख़ास करके इस रमज़ान के महीने में जो एक बड़ा ब्लेस्ड मंथ है कि इसमें ये लोग एक्सेसिव प्राइसिंग या मुनाफाखोरी ये नहीं करें, बल्कि अपने ही लोगों को ये लोग फ़ायदा पहुंचाएं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती। हम लोग फ़ाइन करते रहेंगे। अच्छा, इनको ये लगता है कि हम लोग अगर फ़ाइन करते रहेंगे या अगर एक दफ़ा फ़ाइन करिए अब ये अपनी मनमानी के रेट्स चला सकते हैं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये फ़ाइन हर दिन हो सकता है और तब तक होएगा जब तक ये अपने गवर्नमेंट की रेट लिस्ट नहीं है। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करिए कि आवाम को क्या कहते हैं कि रिलीफ दे। उसमें हमारे कमिश्नर मोहम्मद इकबाल बिमन साहब हैं और हमारे डिप्टी कमिश्नर सलीमुल्लाह ओडो साहब हैं। उनकी भरपूर कोशिश है कि कोरंगी की आवाम को और कराची की आवाम को इस तरह से रिलीफ दिया जाए, जिसमें प्राइस लिस्ट रिवाइज की हैं, चालान सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है और ये कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि ऊपर से हमें महंगा आ रहा है तो उनके लिए भी ये है कि आप हमें सेलर्स की जो हैं होल सेलर्स की वो रिसीट्स दें, हम उनको खुद ही अप्रोच करेंगे पूरे सिस्टम के तहत। तो मेरे ख्याल से कि ये प्राइस चेकिंग का चलता रहेगा, लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी है और एक इन लोगों की भी जिम्मेदारी, आवाम की भी जिम्मेदारी और आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो हमें, हमारा ऑफिस है वो सब डिवीज़न में ही होता है और मेन एरिया में होता है, तो हमें अप्रोच करें। हमें कंप्लेन, कमिश्नर का कंप्लेन सिस्टम भी है और डिप्टी कमिश्नर का कंप्लेन सिस्टम भी है, वहाँ पर ऑनलाइन दर्ज कराएं। इस तरह क्यों नहीं करते कि जैसे अगर लोग कहते हैं कि प्राइस लिस्ट जो है हमें मिलती नहीं है, तो आप अपने ऑफिस में, मतलब सब असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में आप खुद ही प्रिंट लगा कर गए, आप 5 रुपये 10 रुपये में उसको जो भी लेना आता है उसको बेच दें। नहीं, 5-10 रुपये तो दूर की बात है, वो फ्री में दस्तयाब हैं वो, और हमारे जो ऑफिस है उसमें अवेलेबल है, लेकिन ये लोग आते नहीं और लेते नहीं हैं। इसके लिए भी हमने ये करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब वाले जो हैं वो उन्होंने केबल पे चलाई हैं ये लिस्टें ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक वगैरह हर जगह पे मौजूद हैं, अगर ये लोग लेना चाहें। इसी तरह हमने देखा कि एक दुकान के पास लिस्ट नहीं है लेकिन बराबर वाले के पास है, तो अगर एक के पास नहीं है तो दूसरे पास किस तरह है, तो लिस्ट बिल्कुल मौजूद है, उन पे उनका इतलाक होना चाहिए और उन पे इन लोगों को इनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बहुत नाज़रीन, बात यह है कि सब डिवीज़न मॉडल टाउन में जो भी सूरत हाल थी वो आपके सामने थी। असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर अल्ताफ़ मेमन के हमरा हम यहाँ मौजूद थे और जो भी सूरत हाल थी हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दी। मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आवाम जब तक जो है वो साथ नहीं देगी तो ना मीडिया कामयाब हो सकता है, ना सरकारी असरात। इसमें कुछ ऊंच नीच होती है, इसमें मैं नहीं कहता कि हर चीज़ आदमी जो है मुकम्मल होता है, लेकिन बहरहाल हमें अल्लाह से डरना चाहिए, ना कि पुलिस से, मजिस्ट्रेट से या मीडिया से। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ किसी और सब डिवीज़न में मुलाकात होगी।